नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि। आज आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ एक ऐसी आयुर्वेदिक की ऐसी औषधि से जो कि बहुत ही लाभकारी है बहुत सी विकारों में। और इसके बारे में मैंने पहले भी वर्णन किया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। तो जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो है ये, जिसको आप देख सकते हैं, ये आपको उल्टा करके दिखेगा, ये है एरंड तेल। तो ये एरंड तेल जो है, ये तेल जो है, हम एक हर्ब होती है, एक हमारा आयुर्वेद की औषधि है, कस्टर जिसको हम कहते हैं, बोटेनिकल नेम रिसिनस कम्युनिस है, एरंड का पौधा। और अगर पत्तों की बात करें तो उसका पत्ता जो है उंगली के आकार का होता है। ये मैंने अपनी पहले की वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो अब उसकी कंटिन्यूटी में उसके जो बीज होते हैं, उसके बीजों से जो है ये तेल निकलता है, एरंड तेल। तो लोक व्यवहार में इसका जो उपयोग किया जाता है वो तब किया जाता है जैसे हम अपने दादी नानी के नुस्खों के हिसाब से, जब हमारा पेट जो था, मोशन हमारा नहीं हो पाता है, तो हम इसका उपयोग पेट की सफाई के लिए करते हैं। लेकिन आज मैं अगर इसके चिकित्सा प्रयोगों की बात करूं तो इसके बहुत ही ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज बहुत कम है। एलोपैथिक साइंस में भी, मॉडर्न साइंस में भी बहुत कम है। तो अगर इसके गुणों की एक शॉर्ट विवेचना हम करते हैं तो एरंड जो है, ये जो तेल है, ये अगर रस की बात करें तो कटु रस है, प्रधान है। और अगर पोटेंसी की बात करें तो हॉट है, उष्ण वीर्य है। और अगर इसके विपाक की बात करें हम तो ये कटु विपाक ही उसका होता है। तो ये कफ और वात का शमन करता है, और साथ ही साथ जो विरेचन जो कर्म से होता है तो उससे ये पित्त की भी शांति करता है। तो तीनों दोषों की, विशेषकर कफ और वात में ये बहुत ही लाभकारी है। अब बात करते हैं आयुर्वेद की एक ऐसी व्याधि, या आप समझें कि आजकल के दौर में जिसको हम रूमेटाइड अर्थराइटिस के नाम से जाना जाता है, और आयुर्वेद में जिसको हम आम बात कहते हैं। तो ये एक ऐसी आम बात जिसको कि रूमेटाइड अर्थराइटिस के नाम से हम जानते हैं, वो एक ऐसी बीमारी है जिसका कि एलोपैथिक साइंस में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है, लेकिन पूर्णतः जो है उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो अगर इलाज होता भी है तो उसमें डवार्ट्स जो हैं उसका यूज किया जाता है, और आजकल जो है लेटेस्ट बायोलॉजिक्स उसका भी यूज किया जाता है। तो उसमें जो है इलाज इसका बहुत ही एक्सपेंसिव भी है। लेकिन अगर हम आयुर्वेद से बात करें तो आयुर्वेद से महज इस एरंड तेल के सम्यक और सही उपयोग से हम आम बात की सफल चिकित्सा जो है वो कर सकते हैं। तो जो रोमेटाइड अर्थराइटिस है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें जो आम है, आम का मतलब जो हमारे शरीर में जब हम इंडाइजेशन हो जाती है, जब हम खाना आहार लेते हैं और उस आहार का सम्यक तौर पर उसका पाचन नहीं हो पाता है, और पाचन ना होने के बावजूद जो वहाँ पे अपक्व जो शेष आमाशय के लेवल पे, या फिर धीरे 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 जब वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूट के रक्त के साथ मिलके जब वो संपूर्ण शरीर में जब वो संवहन होता है, तो रस और रक्त के साथ जाके जब वो हमारे जोड़ों में बैठ जाता है, तो उसको हम फिर जोड़ों में बैठ के वो आम वहाँ पे क्या करेगा, सूजन कर देगा, इन्फ्लेमेशन करेगा, शोथ करेगा, और स्थानिक जो जॉइंट है उसको वहाँ पे उसमें दर्द उत्पन्न होगी। तो उस दिशा, उस जो डिजीज को है हम आम बात कहते हैं। तो उस आम बात की चिकित्सा की ये एरंड तेल जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। अगर इसको चिकित्सक की, आयुर्वेद चिकित्सक की देखरेख में इसका सेवन किया जाए। इसको सेवन कैसे करते हैं? इसका सेवन करने के लिए जो है हम इसको रोगी के बल के अनुसार और बीमारी के जो है बल के अनुसार इसका प्रयोग, इसकी मात्रा का निर्धारण किया जाता है। और इसका जो अनुपान है वो दोषों के हिसाब से, या तो हम दूध में या फिर पानी में इसका सेवन, या फिर कई बार हम जो हमारे औषधीय काढ़े होते हैं उनमें भी इसका प्रयोग कराते हैं। इसके रेफरेंस में, एरंड तेल की रेफरेंस में इसकी क्या उपयोगिता आम बात में है, एक बहुत ही फेमस एक श्लोक है जिसमें कि
यहाँ तक कि ये कहा गया है कि जो एरंड तेल है इसकी गंध मात्र से जो आम बात है वो जो है वो दूर एक गज गज हाथी की तरह जो है इसकी गंध मात्र से जो है आम बात रूपी गज जो है भाग जाता है। यानी कि जो ये जो है अगर इसमें हम बात करें एरंड तेल की, जो सबसे अच्छा एरंड तेल होगा वो वही होगा जिसमें तीक्ष्ण गंध होगी, जिसमें तो अगर आप खुद इसका तेल निकालते हैं तो बहुत ही वो गुणकारी होगा। ये जो एरंड तेल है, जैसे मैं कई बार बात करता हूँ कि एरंड तेल जो है वो हमारे शरीर में जो स्रोतस हैं उन स्रोतसों को खोलने वाला होता है। और जहाँ पर आम बात में हम बात करते हैं आम की, तो जो आम होता है वो हमारे हर एक स्रोतस में जो है वो आम वो चिपका हुआ होता है, वहाँ पे लीन हो जाता है। तो इस अवस्था में हमें ऐसी औषधियों का चयन करना पड़ता है और जो औषधि हर एक सेल्स में जाके आम को पचाए। तो इसमें ऐसी औषधियों का चयन और उन औषधियों को एरंड तेल के साथ जो है, एरंड तेल एक व्हीकल का काम करता है, एक कैरियर का काम करता है, ताकि वो जो औषधि है जिसने आम पाचन सेल की लेवल तक, हर एक स्रोतस की लेवल तक करना है, तो वो जो मेडिसिन है वो वहाँ तक पहुँच पाए। तो इसमें हम आपने देखा होगा कि चिकित्सक बहुत ज़्यादा यूज जो है सौंठ सौंठ का यूज इसमें बहुत ज़्यादा आम बात में करते हैं। तो जब हम देखते हैं कि आम बात का रोगी बहुत ही पुराना है और जो दोष है वो उसके स्रोतसों में तक पहुंच के जो है वहाँ पे लिप्त हो चुके हैं, तो उस अवस्था में हम एरंड तेल के 2 ढक्कन में 2 ग्राम जो है, 2 ढक्कन या 5 ml एरंड तेल में 2 ग्राम 1.5-2 ग्राम जो है शुंठी का चूर्ण उसको मिला के खाने को देते हैं एक टाइम। तो आप देखेंगे ओवर द टाइम, ओवर ए मंथ ऑफ यूज, 1 महीने के यूज तक जो है उसको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट उसमें आम बात के रोगी में मिलती है। तो अगर आप भी आम बात से ग्रसित हैं और बहुत सी आप ट्रीटमेंट ले चुके हैं मॉडर्न मेडिसिन की, होम्योपैथी में, तो एक बार अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें और निश्चित तौर पर आपको आम बात से राहत मिलेगी। धन्यवाद।